Gurudev everyone. जय गुरुदेव। My experience with the course was very amazing. मुझे ऐसा लगा फिर से BHMS फर्स्ट ईयर में पहुंच गई हूँ. Where our teacher, I shared it with my husband also. Our teacher used to, describe the patients as, as a person. Okay, कि ये जल्दी जल्दी चलती है and she does this. So वो सारी remedies आज भी दिमाग में बैठी हुई है. And homeopathy also, as the base is same with the Bach flowers and homeopathy. So we do give importance to mental symptoms, but एक नया perspective मिला. For example, I got one patient, I'm treating her for last few months, and she has pain or numbness in her palms. एंड शी केम टू मी कि मेरे को अब शोल्डर में भी इधर भी दर्द था, इधर भी दर्द था, अभी थोड़ा कम हो गया है, पर मेरे को हो जाता है फिर से ये, मेरे को क्या सी नर्व कंप्रेशन, ये वो बहुत सारी चीजें बोलने लगी. मैंने उसको सडनली पूछा, घर में कौन कौन है? तो बोले, वो बताया पूरा कि इन लॉज ये वो. मैंने कहा अच्छा, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करती हो कि सब चीजें जैसी है चलता है, ऐसा कि जो बोला सबने वैसा बिहेव. नहीं नहीं, जो सब बोलते वही तो करना होता है ना. आई गॉट द रेमेडी फॉर दैट. राइट नाउ आई गेव हर सम होम्योपैथी फॉर दिस, but I will be waiting for my kit. I'll order it and I have to give her, right? So this is how, my perspective towards taking a case of the patient has changed, right? And for myself also, I've understood myself better कि अच्छा अब elm हो रहा है while preparing for the exam. हाँ, elm हो रहा है. So that was such a fun to know yourself better. Very nice, Rashmi ji. What is the difference that you found when you said कि थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव, मतलब क्या डिफरेंस है होम्योपैथी में और बैच फ्लावर में, if I may ask? See, we give importance to head to foot, we take case taking, पर अपना emphasis mental symptoms पे मैं ज़्यादा देने लगी हूँ, which is very important. And this thing helped me with one of my interviews right now. I had an interview with the FM Tadka yesterday. It was about depression, and the RJ, she asked me about depression. So मुझे तो इतना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कोर्स करने की वजह से I could answer her better. The perspective, looking at things कि अच्छा ये बीमारी है, वो तो आउटकम है किसी मेंटल सप्रेशन का. तो ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन, जो एक्चुअल होम्योपैथी का भी बेस ये है, ट्रीट द कॉज. तो वो कॉज को ढूंढने के लिए जो शायद हम लोग अपने रेगुलर प्रैक्टिस में भूल गए थे कि कॉज तो मेंटल लेवल पे बैठा, हम फिजिकल पे भी ढूंढ रहे हैं. तो वो जो पर्सपेक्टिव था कि टू लुक फॉर द कॉज एट द मेंटल लेवल, द रूट कॉज ऑफ इट, वहां पे वापस जाने के लिए वो बोलते हैं ना, गुड़ाई हो गई है पौधों की. वेरी नाइस. और जिस तरह से कल सब बोल रहे थे मॉर्निंग बैच में, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट जिनको सारे आंसर सब कुछ पढ़ाई वगैरह डे टू डे एकदम अपडेटेड रही रश्मि जी, और बहुत अच्छे से अटेंड किया. लेट्स क्लैप फॉर रश्मि जी. एंड वी आर सो ग्लैड वी हैव अनदर homeopathy doctor in our forum. I'm grateful to you for giving us this new ideas and perspectives to life. And I have Bach flower remedy books and all, I have been reading it, but the way you taught the comparative thing and all, it made easy for me. Super. Very nice. So many people say, even last time also there was some doctor, they were also suggesting they are prescribing homeopathic these Bach flower remedy as homeopathic remedies in their homeopathic practice. Yeah. But the way we learn in we training is much more deeper. No, we understand so many case studies and all that. So nice. Super. Who is next? Who would like to go next? Abhishek Bhaiya? Yes. मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 14-15 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज सिखा रहा हूँ. एंड ये प्रोग्राम इट हैपेंड सडनली, बट इसका जो अनुभव था, मुझे लगा मैं अपने आप को, अपनी फैमिली वालों को और अच्छे से समझने लगा. और इवन जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो साथ में काम करते हैं, वॉलंटियर्स काम करते हैं, तो कई बार ना मैं इम्पेशेंट होके उनको कुछ भी ऐसे जवाब दे देता था. पर मैंने उनको जब ये देखा, इसके बारे में जाना कि उनका क्या सिनेरियो है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उनकी इमोशनल स्टेट क्या है, तब मैं उनको ठीक से जवाब दे रहा हूँ अभी.
एंड आई एम फीलिंग मोर मैच्योरिटी हैज कम। एंड मैं गुरुदेव से भी यही प्रे कर रहा था अपनी बर्थडे पे कि गुरुदेव थोड़ी मैच्योरिटी और आए इस लेवल पे कि जिससे मैं थोड़ा और बेहतर काम कर सकूं। और मुझे लगता है कि दिस इज द आंसर। एंड गुरुदेव ने जैसे मुझे बिठाया हो कि तुम इसमें जाओ बैठो और तुम्हारे जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलने लग जाएगा। तो ये एक अनुभव रहा मेरा इस कोर्स को करने का। और जिस तरह से आपने सिखाया इसको वो भी बहुत ही अमेजिंग था। और ये जो आज एग्जाम वाला प्रोसेस था उस चक्कर में बहुत कुछ पढ़ लिया। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर लेवल 2 आल्सो। सुपर। अभिषेक भैया इतने सीनियर टीचर है, मतलब इतना काम करते हैं राजस्थान में। बहुत लोग, माय वाइफ इज आल्सो उनके फैंस में से वन ऑफ द, शी इज वन ऑफ देम। इतना सब लोग उनको मानते हैं। बहुत अच्छे से बहुत पढ़ाई भी किया। शी वाज वेरी ओपन इन शेयरिंग, है ना, जितने लोगों ने भी देखा। वेरी नाइस, एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन। लेट्स क्लैप फॉर अभिषेक भैया। सुपर। नेक्स्ट, वन मोर star ward of art of living we have Mahesh bhaiya. जय गुरुदेव। So first of all congratulations पूरी टीम को। और इतना सुंदर कहते हैं कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में एकेडमिक्स पढ़ाई करके सब लोग एंटर हुए इस एज में। आज मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी का आधा जीवन आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने में चला गया, है ना। आधा जीवन कह सकते हैं अभी तक की एज में। सो मैं ये चीज देख रहा था, हम डील कर रहे हैं ब्रीदिंग के साथ, माइंड के साथ, सबके साथ। एंड जब ये ज्वाइन किया तो एक क्यूरियोसिटी थी कि फ्लावर्स एंड ट्रीटमेंट का क्या संबंध हो सकता है, व्हाट इज द कनेक्शन। एंड सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जनरली हम लोग जो भी अब तक मैं जो सोचता था कि कोई नेगेटिव चीजें हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं लोग। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये पूरी स्टडी में जो बेसिक चीज मुझे समझ में आई, व्हाट आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, कि पर्टिकुलर इमोशन के लिए कैसे पॉजिटिविटी को इन्वोक करना, दिस इज द ब्यूटी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था कि वी आर नॉट फाइटिंग विद नेगेटिविटीज, या हम कोई बीमारी, हम तकलीफ के लिए के सामने फाइट नहीं कर रहे, उसके साथ में युद्ध नहीं करना है, बट हम उसका जो पॉजिटिव वर्च्यू है उसको डेवलप करने के लिए कार्य करें। सो दिस वाज थ्रू नो डाउट रेमेडीज आल्सो, और थ्रू ये अवेयरनेस जो आपने लिटरेचर दी उसमें भी इतनी बड़ी बात है कि मान लो किसी को कुछ हो रहा है, उसका पॉजिटिव वर्च्यू पर उसको बोले चलो 3-4 दिन काम करके देखो, यानी इवन खुद के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि हाउ इमोशंस लेवल से स्ट्रेस, जो भी हमारा परेशानी होती है वो कैसे शरीर का दर्द और बड़ी तकलीफें बन जाती है। वो भावनाओं के स्तर से कैसे शुरू होता है, थॉट्स प्रोसेस बाद में डिस्टर्ब होते हैं, पर इमोशनली हमें चेंज होना जरूरी है। एंड तो एक और सटल चीज मुझे जो समझ में आई कि कौन सी फीलिंग्स ज्यादा होने से शोल्डर पर पेन, एंगर है तो शोल्डर पर पेन आया, फॉरगिवनेस नहीं है, टाइटनेस है तो घुटने में पेन आया। दिस इज सो ब्यूटीफुल, जो मतलब मुझे लग रहा है लेवल 2 में और क्लैरिटी आएगी इन सब में। बट रियली इट्स एन आई ओपनिंग फॉर मी आल्सो। एंड ये मुझे लग रहा है कि हम नॉर्मली काउंसलिंग करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बिकॉज दे आर इन पेन, वॉलेंटियर्स होते हैं, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन वॉलेंटियर्स। सो मेनी टीम, सो मेनी टीचर्स, सो मेनी वॉलेंटियर्स यूज्ड टू कॉल। लेकिन उनको हम है ना एज ए कृपा, ग्रेस और नॉलेज के आधार पर ही उनको रेमेडीज दे पा रहे थे अभी। बट राइट अभी इसके बाद मुझे लग रहा है कि हम उनको और भी रेमेडीज दे सकते हैं स्पेसिफिकली। एंड दिस इज द ब्यूटी व्हाट आई एक्सपीरियंस। और फैमिली में भी देखते हैं, आसपास देखते हैं, किसी का फोन भी आता है, अपनी समस्या सुनाता है, शुरू हो जाते हैं कि कुछ तो इसको ये देना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए, ऐसी चीजें होने लगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू द होल टीम। आपका जितना पूरा सिस्टम है, शारदा जी नो डाउट शी उन्होंने बोला कि आप करें, जैसे करते करते इनोसेंटली उस लेवल पर आ गए। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड नो डाउट वी विल meet together, meet again in level 2 and we'll just go for
many many things. Even मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे माध्यम से इसमें जुड़े और उनके द्वारा कई लोगों के जीवन में इस तरह का स्वास्थ्य और मस्ती पहुंचे। बहुत सुंदर, एंड आई एम सो हैप्पी महेश भैया। एक सीखने को मुझे मिला आपके ये पूरे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कुड स्पेंड सो मच टाइम विथ यू, and the way you shared, the way you created humor in between, gave examples from your own life, that's what I was sharing during the course also, कि इतने सहजता से अपने जीवन की भी कमियां बता देना, इसके लिए बहुत नेचुरलनेस लगता है। और जिस तरह से कुछ होता है ना कि अरे आई एम सो सीनियर, आपको शायद नहीं लगता हो, बट हमारे लिए तो ऐसा है, आई एम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन आर्ट ऑफ लिविंग, शुड आई जस्ट ओपन अप अबाउट माई सेल्फ, बट यू आर सो नेचुरल एंड सो मच पार्टिसिपेटिव इन द whole process, and I think that's the beauty of having the knowledge that you are having, and the innocence, it is very much evident in your smile anyway, but I could witness that during this training program, and the way you participated and you gave all the answers, the way you studied also today, I was so feeling proud on all of you, and I was feeling so nice that you actually studied. आपका कोर्सेज भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, उसके बावजूद आपने समय निकाल के सब किया। और जो महेश भैया ने बोला कितना इंपॉर्टेंट है ना, नॉट ओनली रेमेडी बट वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि क्या बात करनी चाहिए, कौन सा वर्च्यू बताना चाहिए। किसी को जुम्बा क्लास लगा दिया, किसी को योगा, वाह, किसी को सेवा में लगा दिया, किसी को सत्संग में लगा दिया। उसके रीजंस हम अभी जानने लगे, पहले तो बोल देते थे, है ना भैया? वो एक बहुत एक अच्छा। इसमें एक और चीज मैं आपको शेयर करूंगा कि बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन, व्हेनेवर आई प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, मैं मेरी वाइफ को, बच्ची को, सबको कहता हूँ एग्जाम, वो माहौल बनाता है, एग्जाम है, मुझे स्कोर करना है, मुझे कोई भी एग्जाम आता है तो बच्चे भी देखता है कि पापा इतने बड़े हो गए फिर भी एग्जाम के लिए इतनी तैयारी करते हैं, वो क्या ऑटोमेटिकली बच्चे में जाता है, सो सिंसियर है ना इस एज में भी। दिस इज द ब्यूटी। मेरी बच्ची आके मुझे बोल के जाती है बेस्ट ऑफ लक, टॉप करके गई बाहर जाके, शी इज 15 years ऑफ एज, पर आके मुझे बेस्ट विशेष, अच्छे से देना एग्जाम, ऐसे करके गई। सो एज अ एल्डरली पीपल, कितने भी सीनियर, देखो सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग में कितने ही हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि आप जो अपने आसपास के लोगों से चाहते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें पास ऑन होता है, हमें बोलना नहीं पड़ता पढ़ाई करो आप। दिस इज द जस्ट शेयरिंग। सो नाइस, ओके, थैंक यू महेश भैया, क्लैप फॉर महेश भैया फॉर हिज पार्टिसिपेशन। सुपर। कौन है इसके बाद, कौन शेयर करेगा? विकास जी, वुड यू लाइक टू शेयर? जी भैया, बताइए। बहुत अच्छा लगा भैया, और इतना कुछ जानने को, सीखने को मिला। तो मन में यही चल रहा था कि कई बार जैसे लोगों को बोलते हैं कि कोर्स कर लो, ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोर्स नहीं करते लोग। कई बार कोई होमा नहीं करते, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो ले ही लेंगे दवा, मुझे लगता है। और इससे जब मनोस्थिति ठीक होगी तो वो गुरुदेव के ज्ञान के मार्ग पर भी ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस विधा की होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसको सीखने से काफी लोगों का लाभ होने वाला है हम सबके माध्यम से। सुपर। और अपने जीवन में क्या बदलाव देखा आपने? अरे बहुत बदलाव भैया। मैं तो अभी एस्पिन के विषय में सोच रहा था, किट आ गई होती तो ले लिया होता एग्जाम से पहले। तो बहुत सारा हमारे पास एक इंस्टेंट रेमेडी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको, जैसे किसी भी या बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात करके समझाते रहते हैं, लेकिन हर बार वही बैक टू स्क्वायर वन कि वो वैसे के वैसे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे को ऐसे एग्जाम्पल्स मिले अपने जीवन में ही, आसपास के लोगों के, कि ये अच्छा है कि इनको 4 बूंदे दो, इनका कल्याण हो जाएगा कम से कम। और अपने विषय में भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो शायद हमारा महत्वपूर्ण समय ऐसे ही ले जाती हैं, है ना, विभिन्न परिस्थितियां। तो उनके लिए हमारे पास इंस्टेंट रेमेडी है जिससे हम अपने समय का अधिक उपयोग कर पाएंगे, मनोस्थितियों के वशीभूत ना होके, और अपनी कार्य क्षमता का अधिक अवेयरनेस बढ़ गया ना, वो मनस्थितियों के वशीभूत ना होने के लिए एक सजगता बढ़ गई अपने इमोशंस के प्रति, भावनाओं के प्रति, है ना? बहुत ही
बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इतना अच्छा लगा 5 दिन एकदम बहुत कुछ सीखने को मिला और हंसी हंसी में हो गया बस आज का एग्जाम छोड़ के। विकास जी, आपका प्रोफेशन क्या है, आपने कहा? भैया मैं पेटेंट अटॉर्नी हूँ बेसिकली। अच्छा, सुपर, बहुत अच्छे से किया विकास जी ने, क्लैप फॉर विकास जी, सुपर। नेक्स्ट सीमा जी, आपका शायद आवाज नहीं आ रहा है, वो ईयरफोन कुछ हो तो निकाल देना। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। जस्ट डू सम सेटिंग एट योर एंड, विल कम बैक टू यू। पहले भी नहीं आ रहा था आंसर्स के बाद, जस्ट डू सम सेटिंग। हाँ, करुणा जी। जय गुरुदेव भैया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इतना अच्छा कोर्स इतने अच्छे तरीके से सिखाया और पूरी टीम के साथ भी बहुत मजा आया। इसमें ये अवेयरनेस आई कि सबसे पहले ऐसा लगा कि ये कोर्स मैंने खुद के लिए किया है, तो मतलब मैं खुद को और अच्छे से जान पाई। अभी तक भी कई चीजें जैसे प्रॉब्लम्स मुझ में खुद में भी थी, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते थे, तो ये अवेयरनेस आई और दूसरों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। पहले कोई कुछ कर रहा है यदि तो ये लगता था ये ऐसा है, पर अब ये समझ में आता है कि हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए ये भी एक सेवा ही कहनी चाहिए कि यदि कोई परेशान है किसी भी भावना को लेके या, तो हम उसको ठीक करके उसकी हेल्प कर सकते हैं, और एक व्यक्ति की हेल्प मुझे लगता है पूरी फैमिली की हेल्प होगी। सुपर, सो ट्रू ना। और जैसे बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल सही कहा, मैं वही बोल रहा था, सो ट्रू। और जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो देखते हैं कि जैसे घरों में जब वास्तु ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो फैमिली उससे तो बहुत कुछ रिलीफ मिलता है, पर हम उनके इमोशन पे काम नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि मैं अपने काम के साथ इसको भी और आगे लेकर जा सकती हूँ और लोगों की और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी अब। वेरी तो ये नाइस। कोर्स करके तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा। यू नो, वी आल्सो हैव फ्यू मोर वास्तु कंसल्टेंट्स इन आवर ग्रुप। आप वो बताते रहते हैं अलग अलग जगह क्या क्या डिफरेंस होता है लोगों में, अलग अलग वास्तु में क्या डिफरेंस हुआ। कीप एक्सपेरिमेंटिंग इट ऑन पीपल। सी यू इन लेवल 2। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपका जिस तरह से पार्टिसिपेशन रहा, एंड सो नाइस। जैसे अभिषेक भैया ने बोला था, होपफुली बैचलर के काम से ही आपको पद्मश्री मिल जाए। या अभिषेक भैया, सुपर, लेट्स क्लैप फॉर करुणा जी, पद्मश्री जी। और ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से जल्दी लेवल 2 भी करूं। इसके जो वर्च्यूज है उसको भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, है ना, वो भी तब तक लेवल 2 होने तक, और दूसरों को देना, ये सब भी शुरू कर देना। और भी कौन शेयर करेगा? ट्राई स्पीकिंग। हाँ, नहीं आ रही है ना आवाज? अच्छा दिग्विजय जी, मेरे मेरे बेटी आके पूछ रही एग्जाम हो गया, तो इसको डिस्क्लोज तो कर सकता हूँ ना, क्या हुआ? यूजुअली अवॉइड करना डिस्क्लोज करना। वो जो थ्रिल है ना एग्जाम का, जो पढ़ाई करवाता है, वो मेंटेन रखेंगे हम लोग। हाँ, वो बच्ची पूछ रही है आपकी एग्जाम हो गया क्या, आके पूछने ये लगी। बच्चों से याद आया, आई रियली फील कि टीनेजर्स को ये देना चाहिए इससे पहले कि वो इमोशनल रोलर कोस्टर में से जाए। क्या लगता है आपको, है ना? आई एम प्लानिंग, मैंने एक बैच किया है, आई एम प्लानिंग टू डू वन मोर। उनका पूरा अलग होता है जिस तरह से बात होता है, सब टॉपिक्स और ये सब। भैया मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग क्या है द कोर्स? 13-14 के बाद कर सकते हैं। डॉक्टर आनंद जायसवाल जी, वुड यू लाइक टू शेयर? हाँ जी भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया बहुत अच्छा लगा कोर्स, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली शारदा दीदी का, उन्होंने मुझे कहा कि ये ज्वाइन करो। और इस समय सच में मतलब अभी मुझे कोरोना भी हुआ था, तो मेरी हालत बहुत गड़बड़ थी और मेरे आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी वो फियर एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा था कि मेरे 2 दिन से नींद नहीं आई कि क्या होने वाला है, कैसे होगा एग्ज़ाम। तो बाकी मुझे जो पर्सनल लेवल पे फ़ायदा हुआ वो लगा कि जो इमोशंस हैं वो बीमारी को पैदा कर रहे हैं हम सबके शरीर में। और इमोशन को लेके सच में ऐसा कोई रेमेडी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो फिज़िकल लेवल पे ही उसको क्योर करने के काम आ रहा है।
तो जो रूट उसका है इमोशंस, उस पे हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर बिहेवियर को देख के हम उसको कोई रेमेडी दे रहे हैं या खुद यूज़ कर रहे हैं, तो शायद उसको जड़ से ही ख़त्म कर रहे हैं। और मुझे भी इसमें जो आपने जितने जो भी टॉक रहा, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे अपने अंदर दिख रहा था हर बार कि अच्छा ये तो मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे तो लग रहा था वो 38 रेमेडीज़ मुझे ही खा लेनी चाहिए, पी लेनी चाहिए सारी। क्योंकि कहीं न कहीं खुद में ही लग रहा था कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो अपने अंदर झाँकने का ये बड़ा अच्छा मौका था। ये 4-5 दिन मैंने खुद में ऑब्जर्व किया कि मेरे ही अंदर बहुत सारी कमी है, और मेरे अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो बीमारियां हैं या जो कुछ ऐसा चल रहा है, अगर उसको मैं ट्रीट कर लूँ अपनी इमोशंस के थ्रू, तो मैं बेटर हो जाऊंगा। तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा और इसे याद करूंगा। अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि सारा वो मिक्स हो गया था, सारे रेमेडीज, सारे वो जो प्लांट्स के नेम है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कैसे होना है। तो मैं इसको अच्छे से याद करूंगा और इसको करूंगा प्रैक्टिस। सुपर। अच्छा, मुझे एक प्रॉमिस आप सबसे चाहिए कि एग्जाम में आप ना बिल्कुल बिना नोट्स को रेफर किए एग्जाम दोगे। ऑनेस्टली, कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू? प्रॉमिस? नताशा जी इज नॉट गिविंग मी थम्स अप। ओके, सुपर। तो एकदम ऑनेस्टली करना इसको, बिल्कुल कॉपी वगैरह सब नहीं करना। ओके, सुपर। क्लैप फॉर आनंद जी। ओके, who would like to go next now? हाँ, ओके, वर्षा जी। जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव। मैं पिछले 6 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग कोर्सेज सिखा रही हूँ, और ये कोर्सेज सिखाने के दौरान मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को भी अपडेट करते रहूँ नए नॉलेज से, और ये सीखने की ललक ही है जो मैं आज यहाँ बैठ कर के ये चीज सीख रही हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ शारदा दीदी की और दिग्विजय जी आपकी भी। शारदा दीदी की इसलिए था कि उन्होंने मुझे इसके लिए भेजा, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और आपकी इसलिए कि आपने इतने अच्छे तरीके से हम सबको टीच किया। वो सारी चीजें बहुत इजीली हम समझ में आई। जहां तक ये नॉलेज है, तो ये नॉलेज बहुत ही बेनिफिशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है इस टाइम के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। अभी तक मेरे साथ मैं अपने घटनाओं से रिलेट कर पा रही हूँ, अपने जीवन से रिलेट कर पा रही हूँ। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ जो मेंटल और ये इमोशनल जो टर्बुलेंस है उससे रिलेटेड है। और ये जो सारी कैटेगरीज यहाँ मैं देखी, अलग अलग मानसिक स्थितियों की, अलग अलग चैलेंजेस की जो इंसान फेस कर रहा है, और उसकी वजह से अपने जीवन की जो क्वालिटीज है वो अच्छी तरह से जी नहीं पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और ये सब चीजों से मैं खुद को भी रिलेट कर पा रही हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी मिल गई है कि ताकि मैं खुद को भी ट्रीट कर पाऊं और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी मैं ट्रीट कर पाऊं, उनके लिए मैं कुछ मदद कर पाऊं ताकि वो एक बेहतरीन जीवन जी सके। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अब तक तो हम उन्हें मेडिटेशन के लिए या फिर योग के लिए या फिर सुदर्शन क्रिया के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि आप ये सब चीजें करें, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी सब लोग नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत होता है इसमें, ज्यादा टाइम देना होता है, एटलीस्ट 20 मिनट्स या हाफ एन आवर तो देना ही होता है, और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये रेमेडीज एक अच्छी चीज है कि आप उन्हें शॉर्ट टर्म में या फिर इजी गोइंग वे में आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे आप उन्हें इस योग के पाथ पे या मेडिटेशन के पाथ पे लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी कि मैं ये सीख रही हूँ, और मैं नेक्स्ट लेवल के लिए भी रजिस्टर्ड करूंगी खुद को।
मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं नेक्स्ट लेवल भी कर लूँ। बहुत अच्छा शेयरिंग किया वर्षा जी ने और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा. क्लैप फॉर वर्षा जी. And she very rightly said, when people start coming to you for their problems, their diseases, their emotional issues, and when you start giving them remedy and वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है ना, तो कई बार मैंने देखा अपने टीचर के कोई पेरेंट्स है जो बिल्कुल आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आ रहे, रेमेडी देने से उनको बहुत फायदा होने लग गया. देन आप जस्ट उनको बोलो सहज समाधि करके कोर्स है, आपने करना चाहिए, कर लो. वो फट से कर लेते, क्योंकि क्या हमने कहा है ना उनको, और हमने उनके डिसीजेस वगैरह भी ठीक किए हैं, तो जल्दी वो कर लेते हैं उसको. एक विश्वास लोगों का आपके ऊपर बढ़ते रहता है अगर उनको मानसिक और शारीरिक तौर पे आपने ऑलरेडी हेल्प किया है तो. बट ये करते हुए हमको जरूर याद रखना है कि रियल हीलिंग विल कम फ्रॉम सोल इटसेल्फ. सहज समाधि एडवांस कोर्स, इससे हीलिंग होता है. वो हीलिंग के बीच में जो ऑलरेडी जो निगेटिविटी है उसको हटाता है आयुर्वेदा, बैचलर या कोई भी पैथी, है ना. वेरी नाइस, सुपर वर्षा जी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर contribution in this field. Super जी. Who would like to go next? Natasha ji. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मैं लीगल प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ. मेरी एंटायर फैमिली, even my father was also an advocate, but he had a passion for homeopathy. तो थोड़ा सा वो सर्व करते थे, मतलब बिना किसी उसके, just for kind and serving people he used to serve. तो थोड़ी सी superficial knowledge homeopathy की थी, otherwise I am into legal. तो I didn't have any knowledge about Bach therapy remedies. तो शारदा दीदी poked me. She said कि no, you have to do this, you have to do this. मैंने थोड़ी सी नॉलेज गेन करी, फिर इतना इंटरेस्ट आने लगा कि आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो इमोशंस इस लेवल पे वर्क कर सकते हैं कि इस लेवल पे डिजीज हमारी क्योर कर सकते हैं. इट्स सो अमेजिंग. इतना मिरेकलसली हील कर सकती हैं ये फ्लावर रेमेडीज. हमको ये अनबिलीवेबल सा लगा मुझे. और क्यूरोसिटी, एक नोबिलिटी है इसमें कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं. And it's very interesting. और ये ज्ञान के वजह से क्या क्या बदलाव लगा आपके नजरिए में, आपके जीवन, लोगों को अपने को देखने? मुझे लगता है कि आसपास के जितने लोग हैं सब इमोशनली डिस्टर्ब हैं, एंड वी कैन मैनेज देम विद these remedies so well. Even मुझे लगता है कि मुझे all 38 remedies की जरूरत है. I need them all. अगर जीवन को गहराई से जिया है ना, तो हम देखेंगे ये सारे इमोशनल स्टेट कहीं ना कहीं जीवन में हमने अनुभव किया है ना, सारे. तो बिल्कुल सही है. वी ऑल हैव, और ये बहुत हम्बल, इट्स वेरी हम्बल नेचर टू से दैट आई नीड टू इम्प्रूव इन ऑल दिस. एंड व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन व्हाट इज द सॉल्यूशन. वी हैव दैट सॉल्यूशन इन आवर हैंड. अभी तक वो सॉल्यूशन था ही नहीं अपने हाथ में. ऐसा लगता था कि अरे हम तो ऐसे ही है, मेरा स्वभाव ऐसे ही है, या ये मेरे में तो ऐसे ही रहेगा. अब पता है कि आई कैन इम्प्रूव. इट्स सो सिंपल, इट्स सो कॉमन सेंस. ऐसे ही लगता है ना, पूरा रेमेडी का शास्त्र क्या, ऐसा लगता है कॉमन सेंस है यार. एवरी पर्सन यू सी अराउंड, अब ये लगता है कि यार ये इमोशनली डिस्टर्ब है, ये फ्लावर वर्क करेगा, ये रेमेडी वर्क करेगी. हाँ, तो सही बात है. लॉयर है भाई, इनके पास तो सारे केसेस वाले ही आते हैं. सही बात तो है. हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कोई डिवोर्स के लिए आए, ठीक है, आप ये रेमेडी ले लो, दोनों एक 6 महीने रेमेडी ले लो, फिर आना. है कि नहीं नताशा जी? बिल्कुल सर. सुपर सुपर सुपर. क्लैप फॉर नताशा जी. ओके, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? हाँ, बोल के देखो जॉर्ज जी, अगर होता है तो अनम्यूट करके. नो, इनका आवाज नहीं आ रहा है ना? नहीं आ ही नहीं रहा आवाज आपका. आप एग्जिट करके वापस आ जाओ, तब तक कोई और शेयर कर लेगा. हाँ, विमल जी. यस. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. एंड thanks to you and Sharda ji.
शारदा जी ऑलमोस्ट पुश्ड मी, बोलते हैं तेरे को जरूरत है, तू चुपचाप जाके बैठ. I joined this course, and best is when you don't know anything about a course, then you are fully aware, fully into learning. You want to know more and more. So throughout the course, I was fully aware, and mostly I was linking this course to me and my surroundings, people around me. So this course I found wherever, I mean, जो आपने बोला ना रेमेडी खुद के लिए बनाओ. So I could, I'll share it with you, but I think I was able to judge myself, able to find where I need, what remedy I need for myself, and people in house and people around me. और कुछ केस तो मैं आपको I'll refer to you, एकदम सटीक ऐसे केस मिले कि मतलब है ना स्ट्रेट वे यू कैन गो फॉर दैट. जैसे मेरे एक फ्रेंड है, इज ए क्रैब एप्पल, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे गो फॉर क्रैब एप्पल. उसका कहीं पैर में कहीं मिट्टी भी लग जाएगी तो आगे धोएगा बैठ के, पहले पहुंचेगा टॉवल से. सुपर, है ना. तो देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच आर शॉर्ट and I'll refer those cases to you, and along with me we'll study those cases, and tremendously benefited at personal level. I am sure lot of people are going to get benefited around me through this program. Super. And thank you so much. Super. Clap for Vimal ji. विमल जी ने और मेरे बहुत काम किया है. जब शारदा जी ने मुझे बोला उनको करना है, मैंने बोला भाई उनके घर में इतना रहा हूँ, इतना अच्छा खाना खाया है, इतना घुमा है उनके साथ, सारे अलग अलग मिनिस्ट्री में हम सुबह निकलते थे रात तक. दिल्ली में जब भी मेरा ट्रिप होता था फॉर सोशल प्रोजेक्ट आर्ट ऑफ लिविंग के, सुबह निकलते थे 10 बजे, रात को 7-8 बजे हम वापस आते थे, कभी कभी 10-11 बजे तक. वी आर जस्ट मीटिंग वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस. बहुत अच्छे से सेल्फलेसली सेवा किया है विमल जी ने, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको इससे बेनिफिट हुआ है. और आई नो योर नेचर, इट विल गो टू मेनी मोर पीपल. सुपर. जय गुरुदेव. हाँ, मिस्टर जॉर्ज कर लेते हैं. यस भैया, आर वी ऑडिबल नाउ? यस यस, वेरी मच. सीमा जी पहले शेयर. या दैट्स राइट. भैया मैंने तो लाइक आई थॉट कि अपने लिए रेमेडी का सोच के आई काम, बिकॉज व्हेन आई हर्ड दैट गर्ल ना सेइंग दैट ड्राइविंग आई कुड ड्राइव, दैट fear of driving बहुत ज्यादा कि मैं सबको मारती हुई जा रही हूँ उस तरह का. I have strange, you know, those that kind of pictures come to my mind. तो फिर मैं बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ गाड़ी. So basically that's why I was here. I thought कि हमें अपने को ही treat करना है. Like I'm here for my own treatment, and it's not just this fear. I realized there are 5. I've culled out 5 for which fears for which I need remedies. Different problems that I have. I've just jotted them down. We can look into it later, detail में. Okay, later. Just share about your experience of the program, learning, what difference you saw in yourself. It's very, very interesting program, and it's really हमारा, I'm more compassionate. I'm feeling, office maybe I could some. I feel okay. Everybody has a problem. Everybody goes through ups and downs emotionally, So I'm more compassionate now. And I know I can't wait for our kit, which, I mean, जो हम अभी से ही, we can start even, खुद भी ले सकते हैं, औरों को भी, we can always start giving, भैया, can we? Yes. So I think George has ordered the kit, so it's such a beautiful program. नहीं सोचा था मैंने, दीदी ने कहा था करो, बहुत अच्छा है, करो, बहुत अच्छा. तो मैंने कहा जॉर्ज कर लेगा. अपने में ये ज्ञान के वजह से now when you look at people, when you look at yourself, what difference you see? One is you felt more compassionate. Yes. What else? And then see, I first have to attend to my weaknesses and my problems. Once I am fine, I'm here, then I can actually attend to others now. So at least I know. And अच्छा, वैसे भी people come to me, they just feel comfortable with me, they come and share their problems with me, because I'm a patient listener, and तो अब मुझे लग रहा है कि I can actually help them. मैं सुनती थी, ठीक है, but I used to get irritated अंदर ही अंदर also कि क्या है भाई. I mean, तो but now I'll be conscious, and I can actually, you have like आपने बताया ना जयसवाल जी ने कि emotions के लिए भी कोई इस तरह से medicine है कि you can directly handle your emotions by, it's so beautiful. When I go to my balcony, I look at the flowers, the plants, I'm reminded of what you told us, during
डॉक्टर बैच का जो बताया कि क्या कनेक्शन है, इवन प्लांट्स में लीव्स को देख रही थी, रोज की लीव्स ऐसे ऐसे कटा कटा होता है कि व्हाट, इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब यू फील सो अलाइव, यू फील कनेक्टेड, सो कनेक्टेड यू फील, एक यूनिवर्सल एक अलग ही, इट्स रियली ब्यूटीफुल, really beautiful. But I would encourage as many as I can, to take this course. Super. Yes, George ji, बताइए. So Bhaiya, for me it's like a treasure trove, and I know that it's just we just scratch the surface. There's so much to go and so much to learn and understand. And also the good part is, had I taken this course somewhere else, probably this profoundness of experience would not have come. It's happening because perhaps it is because it's given by a Gurudev's devotee and a teacher like you, and that has made the experience much more profound. And also I am also seeing this almost like an extension of Gurudev's program. Absolutely. It's like Gurudev's plan that okay, you guys go through this first and come to me, and I'll give you a better experience. And I know that when my next part 2 program is overdue, it's been more than a year I didn't do. So next time I know that like white chestnut ही लेके जाना है उस पहले, to have a better experience, otherwise सोने से अच्छा है कि quality meditation हो. And also I'm in public health, we design programs, and we all know that when we design, we know that 90% of the problems are psychosomatic. Ab wo ek awareness that it all happens at a mind level first, before it appears on a physical and bodily level. And you have this such subtle and beautiful way of attending those things, and before it actually start visible on a physical level, which is far more traumatic and long term for people. So there are many experiences I'm going through, and I'm sure the more we deep dive into it, and it will be much better. And thank you so much, Divya Bhaiya, for taking us through this beautiful 5-day journey, and I'm sure it's just a beginning of the journey. I think even we understand each other also better now. It's even better awareness. You're living with a heightened awareness. That's always good, because now you see people with that, it's not you're seeing certain situation and certain problems, and you can handle it much better. Even in colleagues, I'm now able to relate that okay, this person behaves this way because probably it must be transpiring. Correct. So thank you so much. It's been a wonderful. The depth of emotions, no? We usually हम बोल देते हैं यार emotionally problem है, यार ये ऐसा ही है. Now we understand क्यों ऐसा है, उसका behavioral type का है, उसका वो emotion का वो root क्या है, वो समझ में आने से. और मैंने देखा है जहाँ पे भी husband wife ने किया है ना, वो बहुत एक अच्छा, एक तो एक common interest topic मिल जाता है. Other than your normal work and सबसे कुछ अलग नया मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छा हो जाता है. And this is something which sorts all the emotional things out, no? जो सबसे कभी-कभी थोड़ा लगता है ना कि अरे समझ थोड़ी कम है emotional things के बारे में, somebody is not able to understand, or I'm not able to convey my emotions. I know a couple now, they whenever they want to speak, not couple, I think वो mother and son, whenever they want to speak, they sit with chart of remedies. अच्छा ये है क्या? Is there anything about this you are going through? Is there anything that you are going through? ऐसे सब. Very nice. Clap for both of them. Thank you so much. Yes, Kushagar. Can you on your video? Just share it in. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव भैया. मेरे फोन की बैटरी बहुत थोड़ी है, इन केस बंद हो जाए तो आप समझ लेना. मुझे बहुत मजा आया भैया, अपने बारे में इतना कुछ सीखने को मिला, अपनी फैमिली में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, आसपास जिनको मैं थेरेपीज दे रहा हूँ उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, वो इतना सुंदर तरीके से सीखने को मिला भैया. सुपर अमेजिंग प्रोग्राम है भैया, बहुत बढ़िया था भैया. वर्ड्स में मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर. You are a CST practitioner, no? जी भैया. Super. So क्या अपने आप में क्या बदलाव लगा? एक तो समझने आया, और दूसरा अपने आप में क्या बदलाव लग रहा है ये करने के बाद?
Oh, his battery is low. उसका हेयर स्टाइल मस्त लगा मुझे. आज पहली बार दिख रहा है, वो हमेशा अंधेरे में अटेंड करता. नेक्स्ट इज आशीष. आशीष ने बैच सेंटर यूके का भी लेवल 1 किया है और अभी अपना भी कर रहा है, सो उसको पूछ लेते हैं. यस आशीष, हाउ डिड यू लाइक द लेवल 1? जय गुरुदेव, बहुत अमेजिंग रहा कोर्स. सो मैंने पहले भी कोर्स किया था, लेकिन अभी जैसे आपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए तो बहुत वो रिलेट कर पाया और बहुत अच्छा लगा मुझे. और अलग अलग जो इमोशंस होते हैं अभी तक, जैसे कि ऑफिस में कोई नेगेटिव बोल रहा है दूसरे के बारे में, तो अभी वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि हाँ ये रेमेडी याद आ रही है मेरे को कि हाँ ऐसे से हो सकता है. Good, no, you're not getting impacted. Very nice. Huh? Ashish handles our Guru Story channel, Shri Guru Grace Story channel. So lot of work he has done. है कि नहीं, सबके जीवन में इतना बदलाव लाया है. He handles the back end. Clap for Ashish. Clap for. Thank you so much. And everybody. I take this opportunity also to thank you for the Guru Story thing. I mean, these two are such beautiful contribution to our life. We really watched that, from you. both of us. It's such an amazing thing you have started, you know. I think whatever happens, no, at least I feel through me is all about Gurudev's Sankalpa. When only because of his Sankalpa, we start something and somewhere he's. You are the Nimit. Yeah, that's what I feel. We are. शारदा दीदी का भी लीजिएगा. हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? So I think we should all clap for you now. बस गुरु की कृपा है. You all can bless me and बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सबसे बहुत सीखने मिला. And I'm sure कि जैसे महेश भैया ने कहा, you will reach out to so many people and you will actually help many people through these remedies. Always do it with the intention of service. इतना याद रखना. मेरे को बहुत लोगों ने बोला इसका डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, इसका ये करते हैं, वो करते हैं. मैंने जितना भी मैंने किया है ना इतने साल, मैंने देखा only way to promote it is by having successful cases. देखो ना, अभी आपने भी जो बोला, I will recommend to so many people. Why? Because you feel value of it. No, you feel something has changed. Yes. So by positive feedback only you can promote it, and that's why I'm saying give it to more and more people. अपने जो भी cases होंगे वो group में डालते जाना. We have more than 100 people in the forum who keep sharing their cases. You must have seen, no? Last, I think yesterday you joined the forum. It's like a membership